सो हेलो गाइस, दिस साइड इज दिनेश एंड वेलकम बैक है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद दिनेश में, जहां मैं आपके लिए लेके आया हूं आज एक ऐसी स्टडी या फैक्ट आप उसको बोल सकते हैं, जहां आपको पता चलेगा कि अगर हम अपने आप को टाइम के साथ अगर अपडेट नहीं करते हैं तो हम समय से जो है वो कितना पीछे रह जाते हैं। वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आपको कोडक कंपनी याद है? 1997 में कोडक के पास लगभग 1,60,000 कर्मचारी थे और दुनिया की लगभग 85% फोटोग्राफी कोडक कैमरों से की जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में मोबाइल कैमरों के यूज के साथ में कोडक कैमरा कंपनी जो है वो मार्केट से बाहर हो गई है। यहाँ तक कि कोडक पूरी तरह से दिवालिया हो गई है और उसके सभी कर्मचारियों को नौकरी से जो है वो निकाल दिया गया है। लेकिन उसी समय कई और मशहूर कंपनियों को जो अपने आप को रोकना पड़ा, जैसे HMT घड़ी, बजाज स्कूटर, डायनोरा टीवी, मर्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल, जैसा आप सभी जानते हैं नोकिया के बारे में अच्छी तरह से, राजदूत जो बाइक हुआ करती थी, एम्बेसडर कार जिसको सभी जानते ही हैं लगभग। इन सारी कंपनियों में किसी भी तरह की क्वालिटी कुछ भी खराब नहीं थी। फिर भी ये कंपनियां बाहर क्यों हो गई? क्योंकि वे समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई। अभी हाल फिलहाल में आप शायद सोचेंगे कि अगले 10 सालों में दुनिया कितनी बदल सकती है, और आज की 70 से 90% जो नौकरियां हैं वो अगले 10 सालों में पूरी तरह खत्म हो जाएगी और हम धीरे धीरे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की एरा में एंटर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जॉब सेक्टर के जो लोग हैं उनके लिए ये अच्छी बात लग नहीं रही है। आप आज की मशहूर कंपनियों को देखिए, जैसे उबर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का नाम है, नहीं तो उनके पास अपनी कोई कार है, नहीं कोई गाड़ी है, फिर भी आज दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी फेयर कंपनी उबर है। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन एयरबीएनबी का। आज दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि दुनिया में उसके पास एक भी होटल नहीं। इसी तरह पेटीएम, ओला कैब, ओयो रूम्स आदि अनलिमिटेड कंपनियों के उदाहरण मार्केट में भरे पड़े हैं, जो समय के साथ जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया वो समय के साथ चले। आज अमेरिका में नए वकीलों के लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि IBM वेस्टर्न नामक एक कानूनी सॉफ्टवेयर है जो किसी भी नए वकील से कई बेहतर वकालत कर सकता है। इस प्रकार अगले 10 सालों में लगभग 90% अमेरिकियों के पास कोई भी नौकरी नहीं होगी। शेष 10% जो बच जाएंगे, ये 10% विशेषज्ञ होंगे। डॉक्टर, अगर डॉक्टर फील्ड में आप देख सकते हैं तो नए डॉक्टर का भी काम पर जाने के लिए नए नए डॉक्टर जो काम पर जाने के लिए बैठे हैं। वेस्टर्न सॉफ्टवेयर कैंसर और दूसरी बीमारियों का पता इंसानों से 4 गुना ज़्यादा सटीक लगा सकता है। 2030 तक कंप्यूटर इंटेलिजेंस मानव इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगा और अगले 20 सालों में आज की 90% कारें सड़कों पर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। इस तरह जो बची हुई कारें हैं या तो बिजली से चलेंगी या फिर हाइब्रिड कारें हो जाएंगी। सड़कें जो हैं वो धीरे धीरे खाली हो जाएगी। और अगर आपको कार मंगवानी है तो उबर जैसे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से कार मांगनी होगी। जैसे ही आप कार मांगेंगे, आपके दरवाजे के सामने पूरी तरह से ड्राइवर लेस जो कार है वो खड़ी हो जाएगी। अगर आप एक ही कार में कई लोगों के साथ यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति जो कार का किराया है वो डिवाइड हो जाएगा या आपस में बढ़ जाएगा। ड्राइवरलेस कार होने के कारण नए एक्सीडेंट के नंबर में 99% कमी हो जाएगी। और इस प्रकार कार की जो बीमा कंपनी है वो भी बंद हो जाएगी, और जो कार बीमा कंपनी है वो बंद हो जाएगी और मार्केट से बाहर हो जाएगी। अर्थ पर ड्राइविंग जैसी जो चीज़ें हैं अब वो नहीं बचेंगी, और जब 90% जो गाड़ियां हैं वो सड़कों से गायब हो जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस जो अभी हैं उनका आने वाले 10 सालों में कोई वजूद नहीं रहेगा और नई पार्किंग की ज़रूरत होगी। ज़रा सोचिए, 10 सालों से पहले जो गली मोहल्ले में स्टडी बूथ हुआ करते थे, देश में मोबाइल क्रांति आने के बाद में सारे स्टडी बूथ बंद होने को मजबूर हो गए हैं। जो बच गए थे वो मोबाइल रिचार्ज में तब्दील हो गए थे। और जो मोबाइल रिचार्ज में क्रांति आई थी, तो मोबाइल रिचार्ज में क्रांति आने के बाद लोग घर बैठे ही ऑनलाइन अपने मोबाइल से रिचार्ज करने लग गए थे। फिर रिचार्ज की भी दुकानों को बदलना पड़ा, क्योंकि समय ने उसको भी बदल दिया, जियो ने बदल दिया। अब ये सिर्फ फ़ोन खरीदने और बेचने की दुकानें रह गई हैं जहाँ पर रिपेयरिंग होती है। इस प्रकार आप देखिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सीधे जो है मोबाइल फ़ोन की बिक्री बढ़ रही है, तो यहाँ से ये कंपनी डायरेक्ट बदल जाएगी। वैसे ही परिभाषा भी बदल रही है। कभी कैश हुआ करता था आज, लेकिन दौर ऐसा आ गया है कि प्लास्टिक मनी बन के रह गया है। और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का दौर भी कुछ पहले की बात है, आज वो भी बदल रहा है। मोबाइल वॉलेट का दौर आ गया है।
पेटीएम का बढ़ता बाजार, मोबाइल मनी की एक क्लिक और इतना सब कुछ, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब आप यूज़ कर रहे हैं और मैं भी यूज़ करना हूँ, तो आपको अच्छे से पता है और मेरे को भी अच्छे से पता है। जो लोग समय के साथ नहीं बदल सकते, समय उन्हें बदल देता है, इसलिए ज़माने के साथ में हमेशा बदलते रहिए। बी अपडेटेड योरसेल्फ एंड बी ग्रोथेबल माइंडसेट, सो यू कैन लर्न एंड अचीव इट। सो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई स्टडी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।